छोटा मोटा प्रोग्राम हुआ। जमीयत की कुर्बानी, जमीयत के काम और जमीयत उलमा का इंतज़ाम और मुसलमानों के लिए, खासकर मुसलमानान हिंद के लिए और मुसलमानान हिंद के साथ साथ बिरादरान वतन के लिए जो जमीयत उलमा ने कुर्बानियाँ दी हैं, ये बहुत ही लंबी तारीख है। जमीयत उलमा का क़याम सन 19 के अंदर हुआ और सबसे पहले कायमदार सदर हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह बने। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के बाद और बड़ी बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब शाहपुरी, हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर्रहमान साहब चौहारवी और दीगर हज़रात इस जमीयत उलमा के स्टेज से मुल्क की और मुल्क के अवाम की खिदमत करते हैं। सबसे बड़ा और अहम किरदार इस जमीयत उलमा का आज़ादी हिंद में है। जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था और आज़ादी हिंद के लिए सबसे पहला प्लेटफार्म जमीयत उलमा ने तैयार किया और अपनी कुर्बानियाँ भी दी। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा दिया और इस फतवे के पादाश में हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को जेल की सज़ा काटनी पड़ी। आपके साथ आपके शागिर्द रशीद, खादिम ख़ास शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाह मरक़दहू। मुझे हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या बयान करता हूँ कि कितने दीदा दिलेरी के साथ उन्होंने अंग्रेज़ की अदालत के अंदर खड़े होकर कहा था। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक फतवा दिया था कि अंग्रेज़ की हुकूमत करना हराम है, अंग्रेज़ की हुकूमत करना जुर्म है, अंग्रेज़ की हुकूमत करना है मुसलमानों के लिए बिल्कुल खिलाफ शरअ। इसकी पादाश में हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर मुकदमा चलाया गया और अदालत के अंदर पूछा गया, अदालत के अंदर आपको पेश किया गया। तो हज़रत मौलाना शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तब भी कहता था और आज अदालत के अंदर भी कहता हूँ कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी, अंग्रेज़ों की नौकरी हमारे लिए बाइस शर्म है। हम किसी कीमत पर भी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी और अंग्रेज़ों की नौकरी नहीं कर सकते। बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेकर इसी बात से बताऊँ कि जमीयत उलमा जहाँ एक तरफ उसका ये काम था कि वो मुसलमानों की दीनी हमीयत को बेदार करे, जमीयत उलमा का जहाँ एक तरफ ये काम था कि मुसलमानों के अंदर दीनी शऊर को बेदार करे, जमीयत उलमा का जहाँ तक ये काम था कि मुसलमानों के अंदर दीन की रोशनी पहुँचाए, जगह जगह मदारिस को कायम करे और मुसलमान बच्चों को दीन की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे और उनको ये तालीम दे कि वो दीन की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारे। वहाँ पर जमीयत का दूसरा काम था खिदमत खल्क़। और इस खिदमत खल्क़ के ज़रिए से जमीयत ने हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों की, हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू भाइयों की, हिंदुस्तान के रहने वाले ईसाइयों की, हिंदुस्तान के रहने वाले सिखों, हर तरीके से कानूनी मदद अगर ज़रूरत पड़ी तो कानूनी मदद भी की, अगर उनकी दूसरी तरीके से ज़रूरत पड़ी तो उस किस्म की मदद की। हर किस्म से वो जमीयत उलमा ने खिदमत खल्क़ की और आज भी वो खिदमत खल्क़ के लिए कबर बस्ता है। आज कितने मुकदमात हैं, कितने लोगों को नाजायज़ तरीके से मुकदमात में फंसा गया, चाहे वो दिल्ली का फसाद हो, मेरठ का फसाद हो, अलीगढ़ का फसाद हो या और कहीं का फसाद हो, जमशेदपुर का फसाद हो, भागलपुर का फसाद हो, एक लंबी तारीख है। भिवंडी का फसाद हो, एक लंबी तारीख है। और इस तारीख के अंदर जमीयत उलमा ने कानूनी चाराजोई के ज़रिए से बराबर उन लोगों को जो बेकसूर थे, वो लोग जिनको नाहक और नाजायज़ तरीके से हुकूमत ने या हुकूमत के कारिंदों ने
नाजायज तरीके से उनको उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके उनकी पैरवी की और उनको बाइज्जत बरी करा। आज इस जमीयत उलमा की एक छोटी सी बैठक, ये कहिए जो हमारे अकादरीन काम कर रहे हैं या काम करके गए हैं या आज भी काम कर रहे हैं, हम तो उस काम के मुकाबले में ये समझिए कि मिट्टी के बराबर भी काम नहीं कर पा रहे। आज उसकी एक छोटी सी बैठक, एक छोटा सा काम जहाँ पर आपके रामनगर लाइब्रेरी के अंदर है तहसील दौरा की जानिब से, और इसमें हमारे सदर मोहतरम जिला के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना समीउद्दीन साहब का नज़र आलिया भी तशरीफ़ फरमा। मैं इसके बाद वो चंद मिनट आपसे मुखातब होंगी जिस वक्त भी वो होंगे। मैं जमीयत के ताल्लुक़ से इतना ही कहूँगा कि आप लोग जमीयत उलमा की कदर कीजिए, जमीयत उलमा को इज्जत दीजिए, जमीयत उलमा के ताउन कीजिए। और ये जमीयत उलमा का ताउन सिर्फ जमीयत का ताउन नहीं होता है, जमीयत उलमा की मदद सिर्फ जमीयत की मदद नहीं होगी, जमीयत उलमा का साथ देना सिर्फ जमीयत का साथ देना नहीं होगा, बल्कि पूरे बिरादरान वतन का साथ देना होगा, पूरे मुल्क का साथ देना होगा। वैसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे बड़ों के बगल में हमको भी खिदमत से खल्क़ का मौका अता फरमाए।